मंत्र समीकृत पीछे इसलिए बैठाया है तो आपने मीमांसा ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर विद्यानंद समीकृत अष्टसहस्त्री में आचार्य भट्ट अकलन समीकृत अष्टसती में यहाँ पर कह रहे हैं जैसे सत्व धर्म है वस्तु का वैसे असत्व भी धर्म वस्तु का है। सत्व धर्म नहीं होगा तो वस्तु के वस्तुत्व का अभाव हो जाएगा, खर विषाणवत गधे के सिंह के समान। तथा कथम चित असत्वम, ये कौन कर रहा है? असत्य जो है वो भी वस्तु का धर्म है। तो स्वरूपाभिर स्वरूपाभिर पररूपाभिर पी वस्तुनो असत्वनिष्ठ। तो पररूप से सतरूप है और स्वरूप से सतरूप है, पररूप से असतरूप है। ऐसा वस्तुनो सत इष्ट, ऐसा वस्तु का सत हमें कैसा है? इष्ट है। परंतु स्वरूप से भी असत, पररूप से भी असत, ऐसा वस्तु स्वरूप अनिष्ट है। सर्वथा सत सर्वथा असत ये अनिष्ट है। प्रत्यनीय स्वरूप भावा, जो प्रत्यनीय स्वरूप है, ऐसे प्रत्यनीय स्वरूप भावा वस्तु प्रत्यनीयत अवरोधा। तो जो प्रत्यनीयत वस्तु का स्वरूप है वो वस्तु स्वभाव से कैसा है? अवरोधी है। प्रत्यनीयत वस्तु स्वभाव है, वस्तु स्वरूप से अवरोधी है, किसी प्रकार का विरोध नहीं है। सत्व है, सत्य का बोध हो रहा है। असत्व है, असत का बोध हो रहा है। असत भी सत्य का ही बोधक है, असत भी सत्य का ही बोधक है और सत्य भी सत्य असत का ही बोधक है। महात्मा जी, असत्य भी सत्य का बोधक कैसे है? पर रूप में मैं असत हूँ, स्वरूप में सत्य ही हूँ। और मेरे स्वरूप में पर का सत्य का अभाव है, पर सत्य का अभाव नहीं है। मेरे स्वरूप में पर सत्य का अभाव है, पर सत्य है इसलिए मेरे स्वरूप में पर सत्य का अभाव है। मेरे स्वरूप में पर सत्य का अभाव है यानी कि पर सत्य का सद्भाव है। नहीं समझ रहा है? मेरे स्वरूप में पर सत्य का अभाव है क्योंकि क्यों कर रहे हो इनको धूप आ रही? मेरे स्वरूप में पर सत्य का अभाव है, पर सत्य का अभाव नहीं है। ये ज्ञान होना चाहिए। ये मायावादियों को यही निर्णय नहीं कर सके। जो मायावी माया माया कह करके उन्होंने माया कहा असत्य असत्य असत्य। अरे असत किस दृष्टि से है? असत पर वस्तु निस्वरूप नहीं, इसलिए मैंने असत कहा जैनियों ने, लेकिन अवस्तु नहीं बनाया। हमने भी माया को बैराग की भाषा में जगत माया इंद्रजाल है, जगत माया इंद्रजाल है, तो क्यों कहना चाहे? जैसे इंद्रजाल है, दिखाई देता है मांत्रिक का मंत्र के माध्यम से पुनः विलीन हो जाता है। तो ऐसे ये पर्याय हैं, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती हैं, इंद्रजाल के समान, बबूले पानी के बबूले के समान। लेकिन वो इंद्रजाल भी वस्तु है और पानी का बबूला भी वस्तु है। ऐसा सूझ सूक्त रिसूतने की दृष्टि से हमने क्षणिक पर्याय को देखा, स्थूल रिसूतने की दृष्टि से आयु प्रमाण को देखा, संग्रहने से हमने संपूर्ण विश्व को एक द्रवत्वभूत देखा, सत्ता सपेता विश्वरूपा। तो हमने ऐसा देखा, पर विश्वरूपा को देखते समय हमने उत्पाद ध्रुव से युक्त भी देखा, अनंत धर्मात्मक भी देखा और एक सत्ताभूत देखा। हमने आवांतर सत्ता को देखा, हमने महासत्ता को देखा। हमारी आवांतर सत्ता और महासत्ता का ज्ञान लोगों को होना चाहिए। और आप जैसे विद्वान मनीषी मुनिराजों को चाहिए है कि इस प्रकार का व्याख्यान करें, देश को प्राप्त हो। लाखों करोड़ों भी सुनेंगे, कोई एक तो समझेगा, इस बात को तो स्वीकार करेगा कि आज ये
ये लाला राम स्वरूप का कैलेंडर रखा हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर बाकायदा संपूर्ण दिगंबर जैन श्वेतांबर जैन पर्वों की व्याख्या लिखी हुई है। ठीक है, आपके चातुर्मास, आपके 10 लक्षण, पर्यूषण, देखो महावीर भवन का चित्र बना हुआ महावीर जयंती का, ठीक है ना। और प्रत्येक प्रश्न पर निसंग सागर भूल गए, संसार में सबसे प्राचीन कोई निर्वाण सम्मत है तो बी निर्वाण सम्मत है। सबसे प्राचीन सम्मत बी निर्वाण सम्मत है। न विक्रमादित्य इतना प्राचीन, न शक सम्मत है, न हजरी है और न ईस्वी है। ये सभी बात के हैं। सबसे प्राचीन सम्मत है बी निर्वाण सम्मत 2551 चल रहा है। ठीक है, उसमें लिखा 88 चल रहा है ना, 82 2082 विक्रम सम्मत ना 82। मतलब सभी सम्मतों में सबसे पुराना सम्मत बी निर्वाण सम्मत है। अब उसको पीयूष जैसे लोग लिखेंगे कहाँ लिखेंगे? इनको लिखना चाहिए हर स्थान पर। इसलिए अब सुनिए ध्यान से, तुम विषयांतर नहीं करना हमारे, है ना। तो आप नगण्य से मतलब क्या है? पहले सुनिए, मैं आपकी भाषा में समझ चुका हूँ। आप न्यून बोलिए, नगण्य बोलिए। सुनिए, नगण्य आम्रवन नीम्र वन के वत। आम्र के वृक्ष भी नीम के वन में है, लेकिन वो कम होने से नीम्र वन कहलाता है। और नीम के वृक्ष भी आम्र वन में है, लेकिन कम होने से आम्र वन ही कहलाता है। तो यहाँ नगण्य से तात्पर्य न्यूनता, न कि वस्तु। इसको हम दूसरी भाषा में बोलते अनुदरी कन्या। कैसा बोलना? अनुदरी कन्या। इस कन्या के उदर नहीं है। अरे अनुदरी कन्या का मतलब उदर नहीं है ऐसा नहीं है, कृशोदरी कन्या है। उसका उदर कमर क्या है ना, कृश है, दुबली है, इसलिए उसका नाम अनुदरी कन्या है, न कि कन्या उदर से रहित है। ऐसी अवस्तु नाम की कोई वस्तु नहीं है। वस्तु शब्द है नहीं, वस्तुत्व गुण से संपन्न है। हमने अवस्तु किसे कहा है? क्रिया के विपर्यास से वस्तु अवस्तु हो जाती है, ये कथन किया है। लेकिन न्यून वस्तु को अवस्तु नहीं कह सकते, उसकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको मालूम, आप भारत देश में प्रत्येक प्रांत के जैनियों की संख्या देखो, नेट पे पड़ी मिल जाएगी। भले एक गांव में एक जैन है तो उसका भी संख्या लिखी हुई है। हमने वैशाली में दिखवाया था, बोले वैशाली में कितने जैन हैं, तो उसमें बिहार वैशाली में जैनियों की संख्या बाकायदा आई थी। समझ ना, आपके नागालैंड में, आसाम में, गुवाहाटी में, सब में जैनियों की संख्या है। अरुणाचल में बाकायदा लिखी रहती है। मतलब भारत देश के प्रधानमंत्री आदि आदि बड़े बड़े नेताओं को सब पता रहता है कि राष्ट्र में कौन सी समाज कहाँ पर कितनी है। हाँ, वो जो इसका पंजन हुई तो दिखाई देंगे, बाकी थोड़ी दिखाई देंगे। सुनोगे क्या आप? हमने माया किसे कहा? जो माया का तत्पर विनाशी, इंद्रजाल, उत्पद्ध्वंसी। इसका मतलब हमने माया कहा था। दूसरी दृष्टि ये कि भाई तुम किस में लगे हो, सब माया है, विलीन हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। माया से मतलब है आकाश, बादल, मेघ महल। क्या बोला? मेघ महल। तो आकाश के मेघों महल की रचना हुई, कितने क्षण तक है? क्षण बाद में नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही तुम्हारी जो पर्याय तुम किसके लिए पढ़े हो, सब नष्ट हो जाना है। आदमी को लगता है कि लंबे समय तक जिए, ऐसा चल रहा। जब मृत्यु होती, समाप्त हो। 2 संलेखनाओं ने जो है ना झकझोर दिया है। झकझोर ऐसा बोलो, अरे सत्य का ज्ञान करा दिया। कितना तुम लगे, क्या लगे हो, सब रखा रह गया विलीन। तुम क्या लेके जा सके? क्या विराग ले गया थे विराग सागर जी? क्या कुंडलपुर अमरकंटक ले गया थे विद्यासागर जी? कुछ नहीं ले जा पाए। कौन सी गौशाला ले गए, कौन सा प्रतिष्ठा से ले गए? आचार्य विराग सागर ले गए क्या श्रीरांश गिरी को? क्या ले गए क्या विरागोदय को? कुछ भी नहीं ले जा पाए ना। इतनी दीक्षा दिए का शिष्य साथ में लेके जा पाए क्या? नहीं जा पाए ना। जीव को ये कथन क्यों किया जा रहा है?
हाय हाय करना बंद करो, सहज जीवन प्रारंभ करो। तुम कुछ लेके नहीं जा पाओगे, वैराग्य भावना से ओतप्रोत रहो। ये लक्ष्य है। इसलिए हमने कहा भाई इंद्रधनुष के समान है। ये संसार कैसा है? इंद्रधनुष के समान है। तो पर्याय की अध्रुवता का बोध करा रहा है, ठीक है। लेकिन इंद्रधनुष का समान का मतलब अवस्तु नहीं है, वस्तु है। इसलिए जो माया कहा जा रहा है सब माया है, माया। तो माया का मतलब अवस्तु नहीं कहता जैन दर्शन। जैन दर्शन माया को जो है ना अवस्तु नहीं कहता, वो वस्तु ही मानता है। आइए, अध्रुव में अध्रुव को अध्रुव जानिए, अध्रुव को अवस्तु नहीं बनाइए। अनित्य को अनित्य कहिए, अनित्य को अवस्तु नहीं कह सकते आप। ध्रुव को पर्याय को ध्रुव रूप में देखिए, पर ध्रुव पर्याय में भी उत्पाद भेद हो रहा है, इसलिए ध्रुव पर्याय दिखाई दे रही है। इसलिए प्रत्येक जो दार्शनिक लोग हैं उन्हें जैन दर्शन समझना चाहिए, तटस्थ भाव से समझना चाहिए। तुम विशिष्ट ज्ञाता बनना चाहते हो, जैन दर्शन से ईर्ष्या करना छोड़ करके, विद्वेष छोड़ करके एक बार इतना सोचो, हमने सबको समझा है, एक बार जैन दर्शन को तो समझूं, ये बोल क्या रहे हैं, तो आपको बोध हो जाएगा वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक तत्व की प्रूपणा करने वाला जैन दर्शन है। मैं जैन कुल में जन्मा हूं कि जैन मुनि हूं, इसलिए आप ऐसा कह रहे, ऐसा मत समझना। क्योंकि हमने सभी दर्शनों को अध्ययन किया है और सभी दर्शनों को देख करके अब माधव सेनाचार्य ने संक्षेप में 6 दर्शनों की व्याख्या लिखी सर्वदर्शन संग्रह में। आज जितने विद्वान बोल रहे हैं ना, ये आपके वीडियो बना रहे हैं, ये सब उसी पुस्तक को पढ़ के बना रहे हैं। लेकिन कोई हमसे प्रश्न करे तो उन्होंने जो लिखा है ना दर्शन संग्रह माधवाचार्य जी ने, तो क्या पूर्ण है? हाँ, पूर्ण नहीं है। किसी भी दर्शन की उसमें पूर्णता नहीं है। समझ रहे कि नहीं? वो यदि जैन दर्शन को हमारे आगमों से उठा के पढ़ेंगे ना, तो माधवासेन ने बहुत सारा जैन दर्शन के विरुद्ध में लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं आप? इसी प्रकार से राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, तो उन्होंने भारतीय दर्शन पुस्तक लिखी है। उन्होंने बाकायदा एक लाइन लिख के रखी है, हम संक्षेप में लिख रहे हैं, ये किसी भी दर्शन की पूर्णता नहीं है। वो आदमी ने बहुत सही लिखा। और उन्होंने जैन दर्शन के बारे में जो लिखा है ना, वो उन्होंने शुद्ध पंचाशीका, तत्वासूत्र, 2-3 ग्रंथों को लेकर के उन्होंने व्याख्यान किया है। तो इससे कोई प्रश्न ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाया। ये हमको छतरपुर के कौन सा विद्यालय है, महाविद्यालय, महाराजा कॉलेज के, वहाँ से कोई प्रोफेसर आए थे, वो हमको उनके सब भाग दे के गए थे कि आप अध्ययन कर लो। हमने अध्ययन किए, ठीक है ना। नहीं, कोई अध्ययन विद्वान थे। अच्छा, फिर एक प्रोफेसर उसी महाराजा कॉलेज के मेरे पास आए। वो बहुत दिन से योग पर लिख रहे थे, पर उनको योग की परिभाषा नहीं मिल रही थी। वो हमारे पास योग की परिभाषा मांगने आए थे। मैंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ तो बड़ी सुंदर की योग की परिभाषा, काय बांग बना कर्म योगा। और ये जब परिभाषा बोली ना, इतने खुश होकर गए, बोले महाराज इससे बड़ी कोई जगत में परिभाषा हो नहीं सकती योग की, काय बांग बना कर्म योगा। हमने समझा दिया उनको थोड़ा बैठाल करके। तो अपन को तो करुणा है, कोई भी व्यक्ति दार्शनिक दृष्टि से कुछ समझना तब अपन समझाने को तैयार है। इनके देवेंद्र नगर में एक विद्यालय चलता नदी के किनारे, संस्कृत विद्यालय। तो वहाँ का एक प्रोफेसर मेरे पास आए थे बहुत दिन पहले। बोले हमको जैन दर्शन में का पेपर बनाना है। मैं बड़ा खुश हुआ। बोले जैन दर्शन का तुम पेपर मुझे अच्छा बताइए। बोले परीक्षा मुख सूत्र, परीक्षा मुख सूत्र नाम का जो ग्रंथ है परीक्षा मुख, उस ग्रंथ का मैं खोज कर मिल नहीं रहा है। तो मैं तो विराग विद्यापीठ में बैठा था उस समय। हमने उठा के उनको ग्रंथ दे दिया। मैं लो ग्रंथ ले जाओ, तुम अपना पेपर बना लो, और चाहिए तो आप रख लेना, नहीं चाहिए तो हमारा वापस रख जाना, ठीक है। तो आपको जो विद्या के प्रेमी हैं, ऐसा नहीं कि आज जैन दर्शन की पढ़ाई नहीं हो रही है, पर चाहिए क्या, ये राकेश साहे, अभिषेक हैं, इन लोगों को संतुष्टि हो गई है, जिनको अध्ययन करना चाहिए। मार साहब हैं टीचर, तो उनको टीचर का काम बंद नहीं करना चाहिए था।
और बड़े प्रोफेसर बनते, फिर तुम लेक्चर देने जाते, भाषण देने जाते, बड़े बड़े कॉलेजों में आप दार्शनिक विभाग में प्रवेश कर जाते। अब बनारस में अशोक भैया थे, अब उनकी बात रीवा विश्वविद्यालय में जब छात्र ही नहीं होंगे, अध्यापक ही नहीं होंगे, तो दीर्घा कैसे चलेगी? सरकार क्या करे? वो तो तुमको देने को तैयार है। भोपाल में दीर्घा खुली जैन, परंतु कोई छात्र ही नहीं है। तो जैनियों को चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जैन अध्यापकों को चाहिए कि भैया अध्ययन करें गहरा गहरा, आपको संस्कृत प्राकृतिक का अभ्यास करना चाहिए है। तो आइए देखो, हमको सुब्रत सागर जी एक निर्णय करना चाहिए। जो पुरुषार्थी लोग हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, यदि ये सोच करो मेरे कोई पढ़ रहा है कि नहीं, कोई मुझे समझ रहा है कि नहीं, तो अपन विफल हो जाएंगे, सफल नहीं हो सकते। ऐसे लगे रहो, चाहे कोई पढ़े ना पढ़े, कोई मेरे सुने ना सुने, हम अपने काम में दत्त चित्त हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम ही आगे मिलेंगे। ऐसा काम करना चाहिए। अब आपको गया से राजगिरी लेके गए थे, तो राजगिरी के बीच में एक पर्वत टूटा पड़ा था। तो दशरथ मांझी ने क्या किया? 22 साल में उसने अपने छेनी लगाता उसने पर्वत तोड़ दिया। समझे कि नहीं? अब सुब्रत साहब हमने पहली बार समाधि तंत्र अनुष्ठान लिखा, तो हम तो लिख रहे थे, हमें पता ही नहीं था हमने इसमें क्या लिख के रखा हुआ, इतना अच्छा लोगों ने। जब गोष्ठी हुई ना तोड़ी में, तो सारे विद्वानों ने, एक एक विद्वान मुस्कुरा रहा था, बोले इसके एक एक बोर्ड पे लिखूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सब विद्वान खुश थे। तब मालूम चला भाई आपका काम ठीक चल रहा, सफलता है। पुरुषार्थ देश ना आई देश में, तो देश में स्वाध्याय की परंपरा और बढ़ी। EST से ऐसे ही लिख रहे थे आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी, इतना कठिन लिख के रख दिया। वो भी कभी सोच रहे होंगे, अब श्लोक में देखे बैठ के कि इनके देखो वर्तमान के मुनियों के बीच में तुम्हारा क्लास के रूप में कक्षा श्रेष्ठ सहस्री की। अब कोई ये सोचे भाई इतना कठिन कौन पढ़ेगा? अरे कौन पढ़ेगा? जो तत्व को जानना चाहेगा वो पढ़ेगा। तो सरल भी होना चाहिए और कठिन भी होना चाहिए। भक्तांबर जी का पाठ 24 घंटे का होता है, तत्वासूत्र दिन में एक बार होता है, छठखंडागम एक बार भी नहीं होता, लेकिन महत्व किसका ज़्यादा है? छठखंडागम का। ऐसे सोचोगे सम के सागर तब ऊंचाइयां पा पाएंगे, और तुमने ये सोच लिया इतने कठिन को कौन देखता है। ठीक है, एते ना देखो भाई, वहीं 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 रह जाता है, हमको थोड़ा आगे बढ़ने दिखला। एते ना प्रक्रिया के व्यास से वस्तु अवस्तु हो जाती है। जैन दर्शन में ये परिभाषा पहली, और सिद्धांत दृष्टि से, द्रव्यार्थिक दृष्टि से जो कि जो है ना, अवस्तु नाम की कोई वस्तु नहीं है, सब धर्मों से शून्य है, वही वस्तु है। सर्वांते सर्वांते प्रवर्जितम, तो वस्तु वस्ताम याति। तो अवस्तु की हमारे यहाँ दो परिभाषा हैं, तुम सुनो, पहले हाथ जोड़ो, अब सुनो ध्यान से। एक तो प्रक्रिया के विपर्यास से वस्तु ही अवस्तु जाती है। दूसरी परिभाषा है सर्वांते शून्य, जो सर्वांत से शून्य वही अवस्तु है। अब सर्वांत शून्य का अर्थ सुनिए ना, अंत्यनि धर्म, अंत्यनि धर्म, सभी अंतों से शून्य है वस्तु, वही है अवस्तु। नहीं है कोई वस्तु। जो वस्तु होती है ना बेटा, अनंत धर्म तत्वम, वो अनंत धर्मात्मक होती है। हम बड़े खुश रहते हैं जब आप लोग ऐसे प्रश्न करते हो और ऐसे उत्तर आते हैं जब मूल ग्रंथों के कारकों से। अब क्या बोले? अनंत धर्म तत्वम, ये हमारे लिए परम अमृत है सूत्र। अनंत धर्म तत्वम, बस इतने ही हमको बोलना है। अनंत धर्म तत्वम, जो तत्व है अनंत धर्मात्मक है। तो अतत्व क्या है? अवस्तु क्या है? सर्वांत शून्य। जो अवस्तु होती है वो सर्वांत शून्य होती है, उसमें कोई अंत नहीं होता, धर्म नहीं होता। अंग अंगी भाव शून्यता ही अवस्तु है। एतेना
क्रमा अर्पितो व्यस्तादीनाम वस्तु धर्मत्वम प्रतिपादिता। इसलिए इस क्रम से अर्पित क्रम की अपेक्षा से उभयत्वादीनाम उभय रूप से अस्ति और नास्ति, सत्य और असत्य, वस्तु धर्मत्वम प्रतिपादितम, वह भी वस्तु धर्मत्व। मान प्रश्न क्या चल रहा है, उत्तर किसका चल रहा है कि आप अस्थि को नहीं मानोगे तो हमने कि अस्थि मानिए, नास्ति को नहीं मानोगे तो आप उसको भी मानिए, ठीक है। फिर आप उभय को मानिए, उभय क्रम अर्पित क्रम से उभयादीनाम उभत्वादीनाम वस्तु धर्मत्वम प्रतिपादितम, हमने क्रम से उभय रूप से वस्तु धर्म का प्रतिपादन किया है। तो दोनों रूपता है एक साथ, पर दोनों रूपता तभावे क्रमेण उनके अभाव में क्रम से सत्य असत्य विकल्प शब्द विभार से विरोधात, उन दोनों में एक ही समय में सत्य एक ही समय असत्य, तो शब्द व्यवहार का विरोध होने से वस्तु कैसी है, अवाच्य। कैसी है, अवाच्य। इसलिए विरोधात स अवक्तव्य उत्तर धर्मा, इसलिए हमने उसको उत्तर धर्म में क्या रखा, अवक्तव्य धर्म को रखा। त्रयम विकल्प शब्द से, और तीन विकल्प किसके, शब्द के, शायद अस्तिवास शायद नास्तिवास शायद अस्ति नास्ति अवाच्य। इसलिए शब्द व्यवहारेण च असत्व प्रसंगात, यदि इनको क्या, यदि ये नहीं मानेंगे हम तो शब्द के व्यवहार का असत्व का प्रसंग आ जाएगा, शब्द का व्यवहार का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए हाँ अवक्तव्य तो है, पर शायद अस्ति अवक्तव्य, शायद नास्ति अवक्तव्य, शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करेंगे। न चामी व्यवहारा निर्विषया, इसलिए व्यवहार निर्विषय नहीं है। एवं वस्तु प्राप्ति निश्चयात, वस्तु की प्रपत्ति के प्रतिपादन करने निश्चय होने तभी रूपादि व्यवहारत्वत, रूपादि व्यवहार के समान जानना चाहिए।